तो आज हम बात किसकी करेंगे? ह्यूमन हार्ट की। किसकी बात करेंगे? हार्ट की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हार्ट होता क्या है, क्या होता है। देखो हिंदी में इसको बोलते हैं दिल, वैसे तो दिल कहते हैं इमोशन होता है, ये सब होता है, लेकिन हम आज देखते हैं बायोलॉजिकल तरीके से ये क्या है। ये एक हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता रहता है, लगातार पंप करता रहता है। क्या करता रहता है? पंप करता रहता है। बस इसी के लिए हमारी बॉडी में क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले ये हार्ट बना क्यों, किस लिए बना, और ऐसा कौन सा फाइलम था जिसमें सबसे पहले हार्ट हमें देखने को मिलता। तो अभी तक क्या था, पहले जो यूनिसेलुलर एनिमल्स थे या फिर ऐसे मल्टीसेलुलर एनिमल्स थे जिनमें क्या था, ऑक्सीजन डायरेक्ट उनकी बॉडी की सभी सेल्स और टिश्यू तक पहुंच जाती थी, और वो अपने अंदर का जो भी होता था वेस्ट गैसेस होती थी, जैसे CO2 है जिसे रिलीज करते हैं, उसको डिफ्यूजन के थ्रू डायरेक्टली क्या कर रहे थे, रिलीज कर पा रहे थे। ठीक है, पानी में रहते थे सब के सब, वो क्या कर रहे थे, उसको रिलीज कर पा रहे थे। तो उनको किसकी नीड नहीं थी? हार्ट की नीड नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी बॉडी क्या हुई, जटिल होना स्टार्ट हुई, उनके स्ट्रक्चर्स जटिल होना स्टार्ट हुई। जैसे ही फिजिक्स वर्क में पहुंचे तो फिजिक्स वर्क में फिजिक्स क्या हो गई, बड़ी हो गई, मोटी हो गई। तो अब क्या था, उनकी सारी सेल्स अपना डायरेक्ट वेस्ट जो गैस थी उसको पानी में डिफ्यूज नहीं कर पा रही। तो उसके लिए क्या हुआ कि अंदर की सेल्स को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए लिविंग रहने के लिए। तो उसके लिए इनके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप हुई, वो क्या थी, हार्ट थी। क्या थी? हार्ट थी। हार्ट जो फिजिक्स में होता था वो 2 चैम्बर्ड होता था। यहाँ पे होता था, इधर से आया ब्लड, यहाँ पे आया, यहाँ पे आता था, ये गिल्स में जाता था, और गिल्स में क्या होता था, यहाँ पे इस तरीके से गिल्स में जो होता था यहाँ पे आया, और गिल्स में सारा ब्लड यहाँ पे आता था, और गिल्स में जो वाटर होता था, वाटर में ही डिफ्यूजन के थ्रू क्या करती थी, फिजिक्स क्या करती थी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में छोड़ देती थी, और ऑक्सीजन को क्या कर लेती थी, ब्लड में मिक्स करके वापस पूरी बॉडी में ऐसे फिर से घुमा दिया जाता था। लगातार यही प्रोसेस फिजिक्स में चलती रहती है। ये बताइए कि जो फिजिक्स होती है पानी में तो जीवित रह जाती है, पानी के बाहर क्यों नहीं बच पाती, क्यों नहीं बच पाती? जबकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम है, फिर भी पानी में क्यों रह पाती है? यू नो क्यों? क्योंकि जब पानी में होता है तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है इसके गिल्स का ये क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे वो आसानी से क्या कर पाती है, डिफ्यूजन कर पाती है। लेकिन जैसे ही पानी के बाहर इनको निकाला जाता है, इनके जो गिल्स होते हैं, गलफड़े, उनका जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, घट जाता है, ये आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिस वजह से इनका जो गैस है वो एक्सचेंज नहीं हो पाती डिफ्यूजन के थ्रू, और इनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और ये मर जाती हैं। कुछ फिशेस ऐसी पाई जाती हैं जिनमें क्या होता है, यहीं पे क्या होते हैं, लंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने रोहू मछली सुनी होगी जिसे कैटफिश बोलते हैं, वो आपको मार्केट में जिंदा मिल जाती है, बिना पानी के जी लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, लंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होता है, इसलिए। अब फिशेस के ऊपर जब पहुंचते हैं हम एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस में हमें कैसा लंग हार्ट मिलता है, 3 चैम्बर्ड मिलता है। कैसा मिलता है? 3 चैम्बर्ड। ये क्या होता है, नीचे 2 चैम्बर्ड में बटा होगा, ऊपर 1 रहेगा। अब क्या हुआ कि इसमें 3 चैम्बर्ड बने, क्या रीजन था कि चैम्बर बड़े? फिशेस थी तो आसानी से उसमें कर पा रही थी, लेकिन एम्फीबियंस क्या थे, वो धरती पे आना शुरू हो गए। अब धरती पे आना शुरू हो गया, पानी उतना पानी मिल नहीं पा रहा था, तो उनमें क्या डेवलप हुआ, 3 चैम्बर्ड वाला, ताकि अब जो ऑक्सीजन है वो क्या रहे, अलग अलग ब्लड रहे, दोनों आपस में मिक्स ना हो। लेकिन ऑरिकल फिर भी एक ही थे, तो क्या हो रहा था, वहां मिक्स हो रहा था। फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़कर हमने क्या देखा, रेप्टाइल्स में पहुंच गए। रेप्टाइल्स ये पूर्णतः क्या हो गए, स्थलीय प्राणी हो गए। क्या हो गए? पूर्णतः स्थलीय प्राणी हो गए। जब स्थलीय हो गए तो सबसे अहम चीज इनको क्या हुआ, वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि स्थल में उतना पानी नहीं, और इसीलिए इनकी जो स्किन थी वो क्या हो गई, डेड सेल की हो गई। क्योंकि डेड सेल की होगी तो वाटर का एवोपरेशन कम से कम होगा, जैसे हम लोगों की बॉडी से होता है। हमारी स्किन भी क्या है, डेड सेल की है। वाटर को क्या करने के लिए, पानी को
कंजर्व करने के लिए ही ये किया गया। एम्फीबियंस क्या थे? एम्फीबियंस और रेप्टाइल को हम डिवाइड किस बेस पे कर लेते हैं? दोनों ही तो हैं, एक ही जैसी स्ट्रक्चर्स हैं सब कुछ, लेकिन इन्हें रेप्टाइल्स बोलते हैं, इन्हें हम एम्फीबियंस। इसलिए कि एम्फीबियंस को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए एक बार पानी में जाना ही पड़ता है। आपने बारिश के समय देखा होगा, पानी भरा होता है, उसमें छोटे छोटे टैडपोल नजर आते हैं, मेढक के बच्चे होते हैं, वो उनमें पूंछ होती है, तो उन्हें अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए एक बार पानी में जाना ही पड़ेगा। लेकिन रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं होगा। ये क्या करते हैं? अपने एग देते हैं और एग से ही बच्चा इनका क्या होता है? बाहर निकलता है। एग को क्या होता है, ये बॉडी के बाहर इनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है इनके बेबी का, वे उसी में देते हैं और उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर देते हैं। अगर वो टेम्परेचर ना दिया जाए तो उससे बच्चा नहीं निकलेगा, और वो टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा कि जो बच्चा होगा वो उसमें मेल बनता है या फीमेल, इसको बताता है। उसके बाद क्या होता है? रेप्टाइल्स में लास्ट में पहुंचते पहुंचते जब हम क्रोकोडाइल्स में पहुंच जाते हैं तो उसमें देखते हैं 4 चेम्बर्ड वाला हमें क्रोकोडाइल में हार्ट मिल जाता है। फिर ये क्या आता है? बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं इनमें क्या होता है? 4 चेम्बर्ड वाला क्या होता है? 4 चेम्बर्ड का क्या पाया जाएगा? हार्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ह्यूमन हार्ट की। ओके, तो हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि इसका काम क्या है? क्या काम है? ब्लड को लगातार पंप करना। इसी को क्या बोलते हैं? धड़कन। क्या बोलते हैं? धड़कन या हार्ट बीट। हार्ट के लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब शिथिलन और संकुचन की जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलेंगे? हार्ट बीट। इसमें लगभग में 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। एक हार्ट बीट में 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। इसमें 2 प्रोसेस होती है, एक क्या होती है? सिस्टोल, दूसरी डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और डायस्टोल में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अब बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट में सबसे ऊपर जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल। लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हो जाएगा ऑरिकल, और राइट साइड में है तो राइट ऑरिकल, जिन्हें हिंदी में अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद। अलिंद। नीचे जो है दो चैम्बर, क्योंकि 4 चैम्बर है, नीचे 2 चैम्बर है, इनको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल या फिर मिलन। लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट। अब देखिए जो हमारा राइट रहेगा, राइट साइड में ही कैसा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। इसे सामान्यतः बच्चे पढ़ते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त नहीं होता, वो क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहती है। और जो लेफ्ट साइड में रहता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसे सामान्यतः बच्चे क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमें जो ब्लड है, ब्लड में आयरन का होना क्यों आवश्यक है? हम आयरन ही हमारे ब्लड में क्यों होता है? अन्य चीजें क्यों नहीं होती? मतलब अन्य धातुएं भी हैं, वो भी मेटल्स क्या करती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन आयरन ही क्यों लिया गया? एफ ही क्यों है? एफ ही इसलिए है क्योंकि जो आयरन होता है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। वो क्वालिटी ये होती है कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन की अधिकता होती है, ये ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? कंबाइंड हो जाएगा और प्लस क्या बना रहेगा? HbO2 बना लेगा। और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पे ये क्या करता है? O2 को अलग कर देगा और Hg अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा? O2 अलग हो जाएगा। इसीलिए ज्यादातर क्या होता है, जो भी हम मैमल्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनमें क्या पाया जाता है? ये SvO2 Fe पाया जाता है, लोहा। ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा होता है, इसीलिए प्रकीर्णन के कारण ये हमको कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है। अब हम बात करते हैं कि ऑरिकल और वेंट्रिकल को जोड़ने वाली जो होती हैं स्ट्रक्चर्स होती है, 2 छिद्र टाइप पोर्स होते हैं। पोर्स होते हैं, ये जो हमारा रहता है लेफ्ट साइड में वो कैसा होता है? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का मतलब इसमें क्या होता है?
दो तरफ से दरवाजे, ये मकान घर में दरवाजे नहीं लगते, इधर से पल्ला बंद किया इधर से बंद किया, उस तरीके का इसमें दो पल्ले होते हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड बोलते हैं। दूसरी तरफ जो होता है राइट साइड में एक ऐसा होता है ट्राइकस्पिड होता है। इसमें मतलब एक दरवाजे में तीन तरीके से, पहले फोल्ड वाले दरवाजे नहीं चलते थे, ऐसे मोड़ मोड़ के बंद कर दिए जाते, तो उस तरीके से इसमें क्या होते हैं, तीन दरवाजे पड़ते हैं। जब ऊपर से इनमें ब्लड पूरा भर जाता है, पूरा बॉडी से ब्लड आया, इधर जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स वाला, पूरी बॉडी से आया, ऊपर से आया, वो कहाँ हो गया, यहाँ पे ऑरिकल में भर गया। दूसरा क्या होता है, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो भी लेफ्ट ऑरिकल में भर गया। अब इसमें एक प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, प्रेशर, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और जितना ब्लड है सारा का सारा क्या आ जाएगा, वेंट्रिकल में। तो पहली ध्वनि हमको सुनाई देती है डब की, क्या सुनाती है, डब। डब नाम की ध्वनि हमको क्या करेगी, सुनाई देगी। अब क्या होता है, अब ये ऑरिकल दोनों क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। अब ये वेंट्रिकल जब भर जाते हैं तो अब क्या होता है, अब जो इधर हमारा राइट में रहेगा आर्टरी है पूरी बॉडी में, इसे लेकर जाएगी, और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये इसको कहाँ लेकर जाएगी, लंग्स में लेकर जाएगी। यहाँ पे जो पल्मोनरी, वैसे तो आर्टरी क्या होती है जिन्हें हम धमनी बोलते हैं, इनमें ऑलवेज पूरी बॉडी की जब बात आएगी तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इनमें क्या करेगा, फ्लो करेगा, और जो भी वेन्स होंगी मतलब जिन्हें हम सिरा बोलते हैं, वो क्या करेंगी, उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन जब बात यहाँ हार्ट के अंदर की बात आती है, तो क्योंकि ये क्या होता है, ये भी पल्मोनरी है, इस आधार में अगर हम इसको लेके जा रहे हैं ब्लड, ठीक है, तो ये कहाँ से जा रही है, राइट से जा रही, कहाँ, लंग्स को जा रही है, ब्लड ले जा रही है, कहीं तो आर्टरी जा रही है, लेकिन इसमें ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। और यहाँ पे लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे कहाँ लेकर आ रही है, ऑरिकल में लेकर आ रही है, वो भी क्या है, वेन, वो क्या है, वेन है, इसलिए उसको क्या बोलते थे, पल्मोनरी वेन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम इस बेस पे डिवाइड करें कि किस में ऑक्सीजनेटेड है किस में डीऑक्सीजनेटेड है, तब हमें डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इस बेस पे डिवाइड करें कि हार्ट से जो दूर ब्लड ले जा रही है वो सबकी सब क्या है, आर्टरी है, और हार्ट के अंदर जो लेकर आ रही है, हार्ट के पास ब्लड लेके आ रही है, वो सबकी सब क्या है, वेन है। तो हमें पल्मोनरी में कभी दिक्कत नहीं आती। ओके, अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब दोनों क्या हो गए हमारे, वेंट्रिकल भी हो गए। अब यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्टिक वाल्व होता है। साइनेप्टिक जो वाल्व होता है, तो जब हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, जिससे पूरा हार्ट में क्या होता है, संकुचन की क्या होती है, लेयर दौड़ती है और वो सिकुड़ता है। फिर वही उस इंपल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और फिर से हार्ट क्या होता है, नॉर्मल होता है। लगातार यही होता रहता है। देखिए ये नीचे से आ रही है वो क्या हो जाएगी, इंटीरियर है, ऊपर से आ रही है तो सुपीरियर है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, आर्टरी और वेन्स। आपको बता दें यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म होती है। अब ये ह्यूमन हार्ट का वेट हम देखते हैं तो 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक होता है। ये हार्ट जो होता है, जो बेबी बॉर्न होता है तब से लेकर आदमी जितना लाइफ जीता है उसका हार्ट उतना ही बड़ा रहता है, उसके साथ में चेंज नहीं आता है। अब बात करते हैं कि हार्ट में क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मोस्टली बहुत ज़्यादा हम लोगों को सुनने को मिलता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी होती है, हम लोग जैसे ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरीके की वेन्स होती हैं, ठीक है, तो इनका एक प्रॉपर क्या है, डायमीटर है। जब हम फैट वगैरह ऐसा फैट खा रहे हैं जो कि जम जाता है, वो फैट क्या होता है, इनमें जमना शुरू हो जाता है, इनमें साइड में जमना शुरू हो जाएगा। अब जब साइड में जमना शुरू होगा, एक मोटा पाइप है उसमें पानी अगर जा रहा है जितना तो आसानी से जा रहा है, लेकिन अगर उसको हम देखते हैं घर में गाड़ी वाड़ी धुलते हैं तो ऐसे आगे से थोड़ा दबा दें तो पानी बहुत तेजी से शुरू हो जाता है, तो वही काम ये हो जाता है। तो इसका ये फ्लो और तेज हो जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लड के फ्लो का
एक रूल होता है, एक फ्लो होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसे एक वेग से बहता है, जो एक वेग होता है उसमें प्रेशर होता है खून के बहने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये सामान्यतः 80 से लेकर 120 तक होता है। लेकिन जब हमारा क्या होता है, हम ऑयली चीजें खाने लगते हैं, वैसी फैट वाली चीजें, ठीक है, जंक फूड वगैरह, तो हमारा ये डायमीटर इसका घटने लगता है और ये क्या हो जाता है, इसका प्रेशर और बढ़ जाता है, जो कि क्या है, हार्ट अटैक का कारण बनता है। क्या बनता है, हार्ट अटैक का कारण बनता है। अब ये क्या होता है, हार्ट अटैक में क्या होता है, ये ब्लॉकेज हो जाती है, आर्टरी क्या हो जाएंगी, ब्लॉक, जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इंसान को क्या लगने लगता है, हार्ट में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, क्योंकि उसकी हार्ट मसल्स को नहीं मिल पा रहा होता, और वही इसी वजह से क्या होती है, ये ब्लॉक हो जाती है और आदमी क्या होता है, वहीं पे गिर जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर उसे प्रॉपर तुरंत ही ट्रीटमेंट ना दिया जाए। हार्ट अटैक आने के बाद 1 घंटे का जो टाइम होता है उसे गोल्डन आवर बोलते हैं। उतने ही टाइम में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। आई होप आपको ये ब्लड, हार्ट का ओरिजिनेशन, हार्ट के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।